तो ये हमारा सेकंड केस है। इस केस के अंदर हमारा आउटपुट आईजीएसटी ग्रेटर है एज कम्पेयर टू इनपुट आईजीएसटी। यहाँ पर हमारे पास आउटपुट आईजीएसटी ज़्यादा है और इनपुट आईजीएसटी कम है। हमारे इस सेकंड केस के अंदर हमें टोटल 4 स्टेप बता रखे हैं। इन 4 स्टेप्स को हमें 1 बाय 1 फॉलो करना है अपनी जीएसटी के एडजस्टमेंट के लिए। तो इन चारों स्टेप्स में क्या लिखा है इसको हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझेंगे, तब जाके हमें अच्छे से बात समझ में आएगी और केस 2 का लॉजिक समझ में आएगा। तो चलते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है। यहाँ पर हम केस 1 को भी देखेंगे और फिर हम केस 2 को भी देखेंगे, ताकि जो है हम अच्छे से कंपैरिजन कर सकें कि केस 1 के अंदर किस तरीके से एडजस्टमेंट होती है और केस 2 में किस तरीके से एडजस्टमेंट होती है, और आखिर इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले अगर मैं केस 1 की बात करूं, तो केस 1 के अंदर अभी तक हमने क्या सीखा। सबसे पहले हम आईजीएसटी को देखते हैं। यहाँ पर हमारा इनपुट आईजीएसटी 300 है और आउटपुट आईजीएसटी 200 है। इसका मतलब है इनपुट आईजीएसटी ग्रेटर है एज कम्पेयर टू आउटपुट आईजीएसटी। तो बिल्कुल यही हमारा फर्स्ट केस है जहाँ पर हमारा इनपुट आईजीएसटी ग्रेटर होता था एज कम्पेयर टू आउटपुट आईजीएसटी। तो यहाँ पर हम जीएसटी के एडजस्टमेंट कैसे करते थे। सबसे पहले हम जो है आईजीएसटी के इनपुट को ख़त्म करेंगे। आईजीएसटी का इनपुट ख़त्म करने के लिए हमारे पास टोटल 3 तरीके के आउटपुट होते थे। इनकी जो प्रेफरेंस होती थी वो मैंने आपको बता रखी है। सबसे पहले हम इनपुट आईजीएसटी को ख़त्म करने के लिए आउटपुट आईजीएसटी को यूज़ करते थे, यानी सबसे पहले सेम तरीके के टैक्स को यूज़ करा जाता है। उसके बाद भी अगर इनपुट आईजीएसटी का बैलेंस बच जाए तो उसको ख़त्म करने के लिए हमारी सेकंड प्रेफरेंस होती थी आउटपुट सीजीएसटी। तो सेकंड नंबर पर हम आउटपुट सीजीएसटी का यूज़ करते हैं। अब अगर इसके बाद भी हमारा इनपुट आईजीएसटी का बैलेंस बच जाता है तो हमारी थर्ड प्रेफरेंस होती है आउटपुट एसजीएसटी। थर्ड नंबर पे हम जो है आउटपुट एसजीएसटी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये टोटल हमारे पास 3 तरीके का आउटपुट है अपने इनपुट आईजीएसटी को ख़त्म करने के लिए। तो फर्स्ट केस के अंदर ये सारी बातें हमने अच्छे से देखी थी। अगर हम यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो इनपुट आईजीएसटी हमारा 300 है, आउटपुट आईजीएसटी हमारा 200 है। सबसे पहले हम इनपुट आईजीएसटी में से आउटपुट आईजीएसटी को लेस करेंगे। तो अगर 300 में से 200 लेस करा जाए तो हमारे पास 100 का बैलेंस आ जाएगा। ये बैलेंस हमारा इनपुट आईजीएसटी का बैलेंस है। इनपुट का बैलेंस है 100 रुपये का। 100 रुपये के इनपुट का बैलेंस का मतलब है कि हमें 100 रुपये का आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट से रिसीव करना है। इसका तो यही मतलब है। अब यहाँ पर हमारे पास इस 100 रुपये के इनपुट आईजीएसटी को ख़त्म करने के लिए 2 तरीके के आउटपुट अवेलेबल हैं। हम इस 100 रुपये के इनपुट आईजीएसटी को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले 80 रुपये का आउटपुट सीजीएसटी का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने 80 रुपये के आउटपुट सीजीएसटी को लेस कर दिया। 100 में से 80 लेस करेंगे, कितना बच गया? 20 रुपये। 20 रुपये का अभी भी हमारे पास इनपुट आईजीएसटी बच गया। फिर इस 20 रुपये के इनपुट आईजीएसटी को ख़त्म करने के लिए हमारी थर्ड प्रेफरेंस होगी आउटपुट एसजीएसटी। आउटपुट एसजीएसटी यहाँ पर हमारे पास 80 रुपये का है, लेकिन हमें कितना चाहिए? हमें चाहिए सिर्फ 20 रुपये। तो हम इस 80 रुपये के आउटपुट एसजीएसटी में से 20 रुपये का आउटपुट एसजीएसटी यूज़ कर लेंगे अपने इनपुट आईजीएसटी को ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पर हमने जैसे ही 20 रुपये का आउटपुट एसजीएसटी यूज़ करा, वैसे ही जो है हमारा इनपुट आईजीएसटी नील हो गया। समझ में आ रही है ना आपको बात? यहाँ तक की बात तो हम पहले केस के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। ये तो हमारा फर्स्ट केस है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगर बात करूँ सीजीएसटी की, तो इनपुट सीजीएसटी हमारा 100 रुपये का है, आउटपुट सीजीएसटी हमारा खत्म हो चुका है, उसको हम पहले यूज़ कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा इनपुट सीजीएसटी का बैलेंस आ जाएगा 100 रुपये का। इसका मतलब है कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से 100 रुपये का सीजीएसटी रिसीव करना है। तो गवर्नमेंट हमें पैसा तो देगी नहीं, तो हम इसको नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। उसके बाद अगर मैं एसजीएसटी की बात करूँ, तो 100 रुपये का इनपुट एसजीएसटी था हमारे पास, तो यहाँ पर 100 रुपये का इनपुट एसजीएसटी लिख लिया। अगर आउटपुट एसजीएसटी की बात करी जाए तो 80 में से 20 रुपये का आउटपुट एसजीएसटी पहले यूज़ हो चुका है इनपुट आईजीएसटी को सेट ऑफ करने के लिए। तो अब हमारे पास यहाँ पर 80 में से 20 रुपये यूज़ हो चुके हैं, बच गया सिर्फ 60 रुपये। तो यहाँ पर 60 रुपये का आउटपुट एसजीएसटी हमारे पास बचा हुआ है। तो इस 100 रुपये के इनपुट एसजीएसटी में से 60 रुपये का आउटपुट एसजीएसटी हम लेस कर लेंगे, तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 40 रुपये का इनपुट एसजीएसटी। 40 रुपये का इनपुट एसजीएसटी अभी भी बच गया। इसका मतलब है कि हमें स्टेट गवर्नमेंट से 40 रुपये लेने हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट भी पैसा तो देगी नहीं, तो हम इस 40 रुपये के इनपुट एसजीएसटी को नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो समझ में आ रही है आपको बात? तो ये था हमारा केस 1, जो हम पहले ही अच्छे से पढ़ चुके हैं। एक बार मैंने आपको दोबारा रिवाइज करवा दिया। अब अगर मैं बात करूँ केस 2 की, तो केस 2 हमारा बोलता है कि हमारे पास आउटपुट आईजीएसटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इनपुट आईजीएसटी। केस 2 हमारा बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। केस 1 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग था, लेकिन केस 2 बहुत सिंपल है। केस 2 हमें यहाँ पर बोलता है कि सबसे पहले आपको आईजीएसटी को चेक करना है। तो सेम केस 1 की तरह हम यहाँ पर सबसे पहले आईजीएसटी के इनपुट आउटपुट को चेक करेंगे। आईजीएसटी का इनपुट है 190, आईजीएसटी का आउटपुट है 300। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट आईजीएसटी ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू इनपुट आईजीएसटी। तो इसको देखकर बोला जा सकता है कि ये हमारे सेकंड केस का एग्जांपल है। अब सेकंड केस के जीएसटी एडजस्टमेंट का रूल क्या है, ध्यान से सुनना। यहाँ पर जो है इस बार आउटपुट आईजीएसटी ज़्यादा है, 300 रुपये का आउटपुट आईजीएसटी है। इसका मतलब है कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को 300 रुपये देने हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारा इनपुट आईजीएसटी 190 का है, इसका मतलब है कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से 190 रुपये लेने हैं।
तो एक तरफ 300 रुपये देने हैं, दूसरी तरफ 190 रुपये लेने हैं। तो अगर हम इसका नेट कर लें तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 110 रुपये। 110 रुपये हमारा आउटपुट बैलेंस आएगा, यानी 110 रुपये ये हमारा आउटपुट IGST है। आउटपुट IGST का मतलब है कि 110 रुपये अभी भी हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करने हैं। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करा, इनपुट IGST में से आउटपुट IGST को लेस कर दिया, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आउटपुट IGST में से इनपुट IGST को लेस कर दिया। आपकी मर्जी, आप कैसे भी बोल लो। तो यहाँ तक का काम तो हमने फर्स्ट केस में भी किया था। फर्स्ट केस में भी सबसे पहले हमने इनपुट IGST में से आउटपुट IGST को लेस करा था। तो दोनों ही केस में सबसे पहला काम तो यही होता है। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। आउटपुट IGST के बैलेंस का मतलब है कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को 110 रुपये पे करने हैं। तो हमारा 110 का आउटपुट IGST का बैलेंस आ रहा है। तो अब हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला कि ये 110 रुपये IGST का बैलेंस है, और IGST के अंदर जो है सेंटर और स्टेट दोनों का शेयर होता है। तो हमने 110 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करने हैं, लेकिन हमने कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना भी तो है। अगर मैं CGST की बात करूं तो हमने 140 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट से लेने हैं। 140 का हमारा इनपुट CGST है। और अगर मैं SGST की बात कर दूं तो हमने 140 रुपये स्टेट गवर्नमेंट से भी लेने हैं। ऊपर अभी हम देख कर आए फर्स्ट केस के अंदर कि IGST में से CGST और SGST लेस हो जाता है। तो क्या हम यहाँ पर सेकंड केस के अंदर ये बोल सकते हैं कि 110 रुपये हमें गवर्नमेंट को पे करने हैं, वो ठीक है, लेकिन 140 रुपये का CGST और 140 रुपये का SGST भी हमें गवर्नमेंट से लेना है। तो क्या हम 140 के CGST इनपुट और 140 के SGST इनपुट को यहाँ पर IGST के आउटपुट से एडजस्ट कर सकते हैं? ध्यान से मेरी बात को समझना। ऊपर हमारे पास 100 रुपये का इनपुट IGST आया था, इसको मैं साफ कर देता हूँ पहले। 100 रुपये के इनपुट IGST का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें 100 रुपये देना है। तो जब हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से 100 रुपये मांगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें बोल दिया कि 100 रुपये तो हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन पहले ये बताओ कि क्या कुछ और भी पैसा है जो तुमने हमें पे करना है। तो हमने क्या जवाब दिया था, हमने बोला था कि हाँ, हमें 80 रुपये का आउटपुट CGST सेंट्रल गवर्नमेंट को और पे करना है। 100 रुपये हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना था, ये भले ही IGST हो, लेकिन 100 रुपये तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना था। तो 100 रुपये का IGST हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना था और 80 रुपये का CGST हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें 100 रुपये तो वापस करा नहीं, बल्कि ये बोल दिया कि जो 80 रुपये तुमने हमें देना है उसको यहाँ पर इस 100 रुपये में से लेस कर लो। तो जब पैसे देने की बात आती है, गवर्नमेंट के पैसे देने की बात आती है, गवर्नमेंट के पैसे देने का क्या मतलब है कि इनपुट बैलेंस आ रहा होगा। तो जब इनपुट IGST का बैलेंस आता है तो वहाँ पर गवर्नमेंट कोशिश करती है कि कुछ ना कुछ आउटपुट ढूंढ कर उसको इस इनपुट में से लेस करवा लिया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट पैसा देना नहीं चाहती। गवर्नमेंट कोशिश करती है कि देखते हैं कहाँ कहाँ आउटपुट बचा हुआ है। तो 100 रुपये के इनपुट IGST में से गवर्नमेंट ने सबसे पहले 80 रुपये का आउटपुट CGST लेस करवा लिया। उसके बाद जो बैलेंस 20 रुपये का इनपुट IGST बच रहा था, उस 20 रुपये के इनपुट IGST को भी खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है 20 रुपये का आउटपुट SGST लेस करवा लिया। तो जब इनपुट IGST आ जाता है, गवर्नमेंट के पैसा देने की बात आती है, तो गवर्नमेंट कोशिश करती है कि कहीं पर भी अगर आउटपुट बचा हुआ है तो उस आउटपुट को पहले इस इनपुट में से लेस करवा लिया जाए। लेकिन जब पैसा लेने की बात आती है, गवर्नमेंट को जब पैसा लेना होता है, हमने जब पैसा पे करना होता है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट कोशिश करती है कि जितना हो सके उतना कम इनपुट लेस करवाया जाए। हमने पैसा पे करना है, इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारा आउटपुट आ रहा है। केस 2 के अंदर हमारा ये 110 रुपये का आउटपुट बैलेंस आ रहा था, यानी यहाँ पर गवर्नमेंट ने पैसा लेना था। तो जब गवर्नमेंट ने 110 रुपये लेने थे, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब हमने 110 रुपये पे करने थे, तो हमने गवर्नमेंट से बोला कि IGST सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है और CGST भी सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है। तो हम क्या इस 110 में से 140 के इनपुट CGST को लेस कर सकते हैं? हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को 110 का आउटपुट IGST पे करना है और हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से ही 140 रुपये का इनपुट CGST लेना है। तो क्यों ना हम इस आउटपुट IGST में से 140 का इनपुट CGST लेस कर लें। IGST में से CGST और SGST तो एडजस्ट हो जाता है ना। तो हम इस 110 के आउटपुट में क्या 140 का इनपुट लेस कर सकते हैं? तो यहाँ पर जब ये सवाल हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया। जब पैसा लेने की बात आई तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि IGST का टैक्स अलग है और CGST का टैक्स अलग है, ये दोनों अलग अलग टैक्स है, फटाफट 110 रुपये निकालो और हमें पे करो। तो हमने कहा ये क्या बात हुई? जब ऊपर गवर्नमेंट ने पैसा पे करना था तो उस टाइम पे तो गवर्नमेंट बड़ा केस 1 में बोल रही थी कि IGST के अंदर सेंटर और स्टेट दोनों का शेयर होता है, IGST में से CGST और SGST लेस हो सकता है। तो उस टाइम पे तो गवर्नमेंट अलग अलग लॉजिक दे रही थी। लेकिन जब यहाँ पर सेकंड केस के अंदर गवर्नमेंट को पैसा मिलने वाला था, हमने पैसा पे करना था, तो उस टाइम पर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि IGST अलग है और CGST अलग है, ये 110 रुपये तुम्हारा आउटपुट IGST का बैलेंस आया है, इसको तुम्हें पे करना पड़ेगा। तो पब्लिक ने बोला ये तो गलत बात है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा हम तुम्हारे लिए ये कर सकते हैं कि तुम जो है सबसे पहले CGST और SGST के इनपुट आउटपुट को एडजस्ट कर लो।
उसके बाद अगर तुम्हारा कोई इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी बच जाता है तो उसको तुम अपने इस आउटपुट आईजीएसटी में से लेस कर लेना। मतलब समझ में आया? ध्यान से सुनो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने केस सेकंड के अंदर बोला कि सबसे पहले तुम इनपुट आईजीएसटी में से अपना आउटपुट आईजीएसटी लेस कर लो। तो जब हमने इनपुट आईजीएसटी में से आउटपुट आईजीएसटी लेस करा तो हमारे पास 110 का आउटपुट आईजीएसटी आ गया। उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला कि अब जो है तुम अपने इनपुट सीजीएसटी में से अपना आउटपुट सीजीएसटी भी लेस कर लो। 140 रुपये का इनपुट सीजीएसटी था, 100 रुपये का आउटपुट सीजीएसटी था। तो अगर हम इसको लेस कर लें तो हमारे पास 40 रुपये का इनपुट सीजीएसटी आ जाएगा, यानी 40 रुपये हमने गवर्नमेंट से रिसीव करने हैं। तो इतना काम हमने कर लिया। अब यहाँ पर गवर्नमेंट हमसे बोल रही है कि आप जो है तुम एसजीएसटी के साथ भी ऐसा ही कर लो। इनपुट एसजीएसटी में से आउटपुट एसजीएसटी को लेस कर लो। अगर तुम इनपुट में से आउटपुट लेस कर देते हो यहाँ पर तो हमारे पास 40 रुपये का इनपुट एसजीएसटी का बैलेंस आ रहा है। 140 माइनस 100 करेंगे तो 40 रुपये का इनपुट एसजीएसटी का बैलेंस आ रहा है ना, यानी हमें 40 रुपये स्टेट गवर्नमेंट से रिसीव करने हैं। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई? इतना हम कर लेंगे। तो अब हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से बोला कि क्या अब हम अपना इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी लेस कर सकते हैं अपने इस आउटपुट आईजीएसटी में से? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि हाँ अब तुम लेस कर सकते हो। अब जो बैलेंस बच गया 40 रुपये का इनपुट सीजीएसटी का बैलेंस बचा हुआ है और 40 रुपये का इनपुट एसजीएसटी का बैलेंस बचा हुआ है। अब इस 40 रुपये को तुम अपने आउटपुट आईजीएसटी में से लेस कर सकते हो। किस ऑर्डर में लेस करना है तो ये भी सेम है फर्स्ट केस की तरह। सबसे पहले 40 रुपये के इनपुट सीजीएसटी को तुम अपने आउटपुट आईजीएसटी में से लेस करोगे, ये तुम्हारा फर्स्ट प्रेफरेंस हो गई। उसके बाद अगर अभी भी बैलेंस बच जाता है तो फिर तुम अपने इस 40 रुपये के इनपुट एसजीएसटी को अपने आउटपुट आईजीएसटी में से लेस कर सकते हो। तो ये तुम्हारी सेकंड प्रेफरेंस हो गई। हमने 110 रुपये आईजीएसटी पे करना था और 40 रुपये का सीजीएसटी रिसीव करना था और 40 रुपये का एसजीएसटी रिसीव करना था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अब जाके बोल रही है कि आईजीएसटी के अंदर सेंटर और स्टेट दोनों का शेयर होता है, तो तुम जो है इस 110 के आउटपुट आईजीएसटी में से 40 रुपये के इनपुट सीजीएसटी को लेस कर सकते हो और 40 रुपये के इनपुट एसजीएसटी को लेस कर सकते हो। तो 110 में अगर हम 40 लेस करें तो कितना आ गया 70, और फिर अगर दोबारा 40 लेस करें तो कितना आ गया 30 रुपये का आउटपुट आईजीएसटी अभी भी हमारे पास बैलेंस बच जाएगा, जो हमें फाइनली गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। हमने यहाँ पर क्या करा, हमने जो है सबसे पहले सेम तरीके के टैक्सेस के इनपुट आउटपुट को लेस कर दिया। यहाँ पर हमने सबसे पहले बैलेंस निकाला, इनपुट आईजीएसटी में से आउटपुट आईजीएसटी को लेस करा तो हमारे पास 110 का आउटपुट आईजीएसटी आ गया। उसके बाद हमने इनपुट सीजीएसटी में से आउटपुट सीजीएसटी को लेस करा तो हमारे पास 40 का इनपुट सीजीएसटी आ गया। उसके बाद हमने इनपुट एसजीएसटी में से आउटपुट एसजीएसटी को लेस करा तो हमारे पास 40 का इनपुट एसजीएसटी आ गया। तो सबसे पहले तो हमने सेम तरीके के टैक्सेस के इनपुट आउटपुट को लेस कर लिया। अब ये हमारा सेकंड केस है, तो सेकंड केस के अंदर ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर इनपुट आईजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी को एडजस्ट करने के बाद हमारे पास आउटपुट आईजीएसटी का बैलेंस आएगा, क्योंकि हमारा सेकंड केस ही यही होता है जिसमें आउटपुट आईजीएसटी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इनपुट आईजीएसटी। तो यहाँ पर आउटपुट आईजीएसटी का बैलेंस तो आना ही आना है। तो हमारे पास आउटपुट आईजीएसटी का बैलेंस आ गया, यानी ये पैसा हमें गवर्नमेंट को पे करना है। तो गवर्नमेंट ने हमें बोला है कि एक बार तुम ये निकाल लो, उसके बाद अगर तुम्हारे पास कोई इनपुट सीजीएसटी का बैलेंस बचता है तो तुम उसको अपने इस आउटपुट में से लेस कर लेना, और अगर फिर भी कम पड़े तो तुम इनपुट एसजीएसटी के बैलेंस को भी इसमें से लेस कर सकते हो। तो समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही? कोई दिक्कत नहीं है। एक और एग्जांपल देखते हैं ध्यान से, फिर समझते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या बोला हुआ है। यहाँ पर देखो, इस एग्जांपल से समझते हैं ध्यान से। आईजीएसटी का इनपुट है हमारा 180 का, आईजीएसटी का आउटपुट है हमारा 300 का, यानी आउटपुट आईजीएसटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इनपुट आईजीएसटी। तो ये हमारा सेकंड केस है। तो सेकंड केस के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सेम तरीके के टैक्सेस के इनपुट आउटपुट को एडजस्ट कर देना है। तो अगर हम आईजीएसटी की बात करें तो आईजीएसटी का आउटपुट है हमारे पास 300 और आईजीएसटी का इनपुट है हमारे पास 180। तो हमने आउटपुट में से इनपुट को लेस कर लिया तो 120 का हमारे पास यहाँ पर आउटपुट आईजीएसटी आ गया। तो सबसे पहले हमें यहाँ तक का काम करना है। उसके बाद हम चलेंगे सीजीएसटी के ऊपर। सीजीएसटी के अंदर भी हमें सेम काम करना है। हमारा इनपुट सीजीएसटी था 140, आउटपुट सीजीएसटी था 100। तो इनपुट सीजीएसटी ज़्यादा है तो इसको हमने ऊपर लिख दिया, इनपुट सीजीएसटी 140, आउटपुट सीजीएसटी 100। 140 में से 100 लेस करोगे तो 40 आ गया। तो ये 40 हमारा इनपुट सीजीएसटी का बैलेंस है। यहाँ तक का काम आपने कर लिया। उसके बाद यही सेम काम करना है हमने एसजीएसटी के अंदर। हमारे पास इनपुट एसजीएसटी है 140 और आउटपुट एसजीएसटी है 100। तो इनपुट एसजीएसटी 140, आउटपुट एसजीएसटी 100, तो हमारे पास बैलेंस आ गया 40 रुपये। ये बैलेंस हमारा इनपुट एसजीएसटी का बैलेंस है। तो इतना काम सबसे पहले आप कर लोगे, यानी सेम तरीके के टैक्सेस के इनपुट आउटपुट को आप एडजस्ट कर लोगे। उसके बाद अब हमें इस आईजीएसटी के आउटपुट को खत्म करना है। हमारे पास आईजीएसटी का आउटपुट 120 रुपये का है। हमें एक बात अच्छे से पता है कि आईजीएसटी के अंदर सेंटर और स्टेट दोनों का शेयर होता है। तो इसका मतलब है कि आईजीएसटी में से हम सीजीएसटी को भी लेस कर सकते हैं और एसजीएसटी को भी लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली हमारी प्रेफरेंस होती है इनपुट सीजीएसटी। ये जो इनपुट सीजीएसटी का बैलेंस आया है ना 40 रुपये का, इस इनपुट सीजीएसटी के बैलेंस को हम यहाँ पर अपने इस आउटपुट आईजीएसटी में से लेस कर सकते हैं। यहाँ पर हमने आउटपुट आईजीएसटी में से
अपने इनपुट सीजीएसटी को लेस कर दिया। 40 रुपये का बैलेंस था, इसको हमने लेस कर लिया। तो लेस करने के बावजूद हमारा आउटपुट आईजीएसटी का 80 रुपये का बैलेंस अभी भी बचा हुआ है। तो हमें आउटपुट आईजीएसटी को खत्म करना है। तो अब हमारे पास सेकंड प्रेफरेंस आती है इनपुट एसजीएसटी का बैलेंस। तो अब हम जो है इनपुट एसजीएसटी के बैलेंस को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास 40 रुपये का इनपुट एसजीएसटी का बैलेंस है, जिसको हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। इसको लेस करने के बावजूद, इस 40 रुपये को लेस करने के बावजूद हमारे पास 40 रुपये का आउटपुट आईजीएसटी का बैलेंस बच गया। 40 रुपये का बैलेंस अभी भी बच गया। तो अब क्या हम कुछ और कर सकते हैं? तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो बस ये 40 रुपये का आउटपुट आईजीएसटी का बैलेंस अब हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना ही पड़ेगा। तो आईजीएसटी का काम यहाँ पे खत्म हो गया। अब अगर सीजीएसटी को आप ध्यान से देखो, यहाँ पर आपका इनपुट सीजीएसटी का 40 रुपये का बैलेंस आ रहा था। इस 40 रुपये के इनपुट सीजीएसटी के बैलेंस को आपने कहाँ पर यूज़ करा? इसको आपने आउटपुट आईजीएसटी के अंदर यूज़ करा। इस 40 रुपये के इनपुट सीजीएसटी के बैलेंस से आपने 40 रुपये के आउटपुट आईजीएसटी के बैलेंस को खत्म करा। तो आप यहाँ पर 40 रुपये का आउटपुट आईजीएसटी लेस कर लोगे। आपको सीजीएसटी के कॉलम में ये तो बताना ही पड़ेगा ना कि ये इनपुट सीजीएसटी कहाँ चला गया। ये 40 रुपये का इनपुट सीजीएसटी का जो बैलेंस आ रहा था, ये कहाँ चला गया। तो आप यहाँ पर लिख दोगे कि ये बैलेंस जो है मैंने आउटपुट आईजीएसटी के अंदर यूज़ कर लिया। 40 रुपये के इनपुट सीजीएसटी से मैंने 40 रुपये के आउटपुट आईजीएसटी को खत्म कर दिया। 40 के इनपुट से मैंने 40 के आउटपुट को खत्म करा, तो मेरा फाइनल बैलेंस भी नील हो गया। सेम काम हम यहाँ पर एसजीएसटी के अंदर भी करेंगे। इस 40 रुपये के इनपुट एसजीएसटी के बैलेंस को हमने कहाँ यूज़ करा? इस 40 रुपये के इनपुट एसजीएसटी के बैलेंस को हमने आउटपुट आईजीएसटी को खत्म करने में यूज़ करा। कितने से खत्म करा था? सीधी बात है, 40 से खत्म करा था। 40 के इनपुट से 40 का ही तो आउटपुट खत्म होगा। तो अब हमारा एसजीएसटी का बैलेंस नील हो गया। तो समझ में आ रही है आपको बात? अगर नहीं आ रही कोई दिक्कत नहीं है, अभी 2-3 एग्जाम्पल और देखते हैं, तब जाके अच्छे से बात क्लियर हो जाएगी। अगर मैं आपको इसका रूल दिखाऊं कि थ्योरी में इसका क्या रूल लिखा हुआ था, तो आप एक बार इसका रूल देख लो। सबसे पहले हमारा पहला स्टेप था जिसमें आउटपुट आईजीएसटी से हमें इनपुट आईजीएसटी को खत्म करना था। तो ये तो हमने आराम से कर लिया। अगर हम आउटपुट आईजीएसटी में से इनपुट आईजीएसटी को खत्म करते हैं तो हमारे पास कौन सा बैलेंस आएगा? तो हमारे पास जो है आउटपुट आईजीएसटी का बैलेंस आएगा, क्योंकि हमारा सेकंड केस ही यही है जिसके अंदर आउटपुट आईजीएसटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इनपुट आईजीएसटी। अगर आउटपुट आईजीएसटी 500 है तो इनपुट आईजीएसटी 300 है। इसका मतलब है 200 का आउटपुट आईजीएसटी का बैलेंस आएगा। तो समझ में आ रही है बात? तो पहले स्टेप को करने के बाद हमारे पास कन्फर्म है कि यहाँ पर आउटपुट आईजीएसटी का बैलेंस आएगा। उसके बाद दूसरा स्टेप कहता है कि आप अपने आउटपुट सीजीएसटी को इनपुट सीजीएसटी से लेस कर लो। आउटपुट सीजीएसटी को सेट ऑफ कर लो इनपुट सीजीएसटी से। तो यहाँ पर अगर हम आउटपुट सीजीएसटी को इनपुट सीजीएसटी से लेस करते हैं तो हमारे पास हो सकता है इनपुट का बैलेंस आ जाए या फिर हो सकता है आउटपुट का बैलेंस आ जाए। कोई भी बैलेंस आ सकता है, आउटपुट सीजीएसटी भी आ सकता है और इनपुट सीजीएसटी भी आ सकता है। तो मैंने यहाँ पर आउटपुट और इनपुट दोनों लिख दिया। उसके बाद सेम काम हम एसजीएसटी के अंदर करेंगे। हम अपने आउटपुट एसजीएसटी में से अपना इनपुट एसजीएसटी लेस कर लेंगे। और यहाँ पर भी सेम बात है कि जो बैलेंस आएगा वो हो सकता है इनपुट बैलेंस हो या फिर हो सकता है आउटपुट बैलेंस हो। इनपुट बैलेंस भी हो सकता है, आउटपुट बैलेंस भी हो सकता है। तो यहाँ तक तो बहुत आसान है, हमारे तीनों स्टेप हो गए। अब बात करते हैं फोर्थ स्टेप की। तो फोर्थ स्टेप बोल रहा है आफ्टर अबव स्टेप्स, ऊपर के तीनों स्टेप होने के बाद आपको क्या करना है? सेट ऑफ करना है बैलेंस आउटपुट आईजीएसटी। आउटपुट आईजीएसटी का जो बैलेंस है, फर्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास आउटपुट आईजीएसटी का बैलेंस आ रहा था। ये देखो यहाँ पर देखो, मैंने आपको बोला था पहला स्टेप करने के बाद हमारे पास आउटपुट आईजीएसटी का बैलेंस आएगा। ये जो बैलेंस है इसके बारे में बात हो रही है कि इस बैलेंस को हमें सेट ऑफ करना है, इस बैलेंस को हमें खत्म करना है। तो आउटपुट के बैलेंस को खत्म करने के लिए इनपुट के बैलेंस की जरूरत पड़ेगी। आउटपुट का बैलेंस आउटपुट से तो खत्म नहीं होगा। आउटपुट का बैलेंस खत्म करना है तो उसके लिए इनपुट के बैलेंस की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो आउटपुट आईजीएसटी का बैलेंस आया है आपका फर्स्ट स्टेप को करने के बाद, फर्स्ट स्टेप के अंदर जो आपका आउटपुट आईजीएसटी का बैलेंस निकला है, उस आउटपुट आईजीएसटी के बैलेंस को आप सेट ऑफ कर सकते हो इनपुट सीजीएसटी के बैलेंस से। यहाँ पर बैलेंस लिख लेना, बैलेंस इनपुट सीजीएसटी से। अब इनपुट सीजीएसटी का बैलेंस कहाँ पर निकला है? तो इनपुट सीजीएसटी का बैलेंस निकला है हमारा सेकंड स्टेप में। यहाँ पर सेकंड स्टेप में हमने आउटपुट सीजीएसटी में से इनपुट सीजीएसटी को लेस करा था। और मैंने आपको बोला कि सेकंड स्टेप करने के बाद हमारे पास इनपुट सीजीएसटी का बैलेंस भी आ सकता है और आउटपुट सीजीएसटी का बैलेंस भी आ सकता है। दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो हमें तो चाहिए इनपुट बैलेंस, क्योंकि हमें अपने आउटपुट आईजीएसटी को खत्म करना है। यहाँ पर इस आउटपुट आईजीएसटी को खत्म करने के लिए हमें इनपुट का बैलेंस चाहिए। तो अगर हमारे पास इनपुट सीजीएसटी का बैलेंस आता है सेकंड स्टेप करने के बाद, तो सबसे पहले हम इस आउटपुट आईजीएसटी को खत्म करने के लिए अपना इनपुट सीजीएसटी का बैलेंस का इस्तेमाल कर लेंगे। तो पहली प्रेफरेंस तो हमारी हो गई कि हम जो है आउटपुट आईजीएसटी के बैलेंस को खत्म करने के लिए इनपुट सीजीएसटी के बैलेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो ये पहली प्रेफरेंस हो गई। अब अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो बी पॉइंट कहता है कि अगर अभी भी इनपुट सीजीएसटी के बैलेंस को यूज़ करने के बावजूद आपका आउटपुट आईजीएसटी का बैलेंस बच जाता है, तो अब सेकंड प्रेफरेंस आपकी होगी इनपुट एसजीएसटी। अगर अभी भी आपका बैलेंस बच रहा है आउटपुट आईजीएसटी का, तो उस बैलेंस को आप सेट ऑफ करोगे अगेंस्ट बैलेंस इनपुट एसजीएसटी। यहाँ पर बैलेंस लिख लेना। इनपुट एसजीएसटी का बैलेंस कौन से स्टेप में निकल के आया? थर्ड स्टेप में।
थर्ड स्टेप क्या था, आउटपुट एसजीएसटी में से हमने इनपुट एसजीएसटी को लेस करा था। उसके बाद मैंने बोला था कि हो सकता है आपका इनपुट एसजीएसटी का बैलेंस आ जाए या फिर हो सकता है आपका आउटपुट एसजीएसटी का बैलेंस आ जाए। तो हमें तो मतलब है इनपुट एसजीएसटी के बैलेंस से, क्योंकि हमें अपने आउटपुट आईजीएसटी को सेट ऑफ करना है। तो अगर आउटपुट आईजीएसटी का आपका बैलेंस अभी भी बच रहा है तो उस बैलेंस को आप अपने इस इनपुट एसजीएसटी के बैलेंस से लेस कर सकते हो। तो ये आपका सेकंड प्रेफरेंस हो गई। तो ये फर्स्ट प्रेफरेंस है और ये हमारी सेकंड प्रेफरेंस है। समझ में आ रही है आपको बात? बाकी अभी 3-4 एग्जांपल इसके और देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होती जाएगी। तो ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है। तो अब जो है हम 1 बाय 1 एक साथ 4 एग्जांपल्स को देखेंगे, फिर उनकी जनरल एंट्रीज भी देखेंगे, तब जाके आपको सेकंड केस अच्छे से क्लियर होगा। तो अगर मैं बात करूं एग्जांपल 1 की, तो यहाँ पर हमें आईजीएसटी दे रखा है। आईजीएसटी का इनपुट है 48,000 और आईजीएसटी का आउटपुट है 60,000। तो यहाँ पर आईजीएसटी का आउटपुट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इनपुट। तो ये हमारे सेकंड केस का एग्जांपल है। तो सेकंड केस के अंदर सबसे पहले सेम तरीके के टैक्सेस के इनपुट आउटपुट का एडजस्टमेंट करा जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आईजीएसटी की। तो आईजीएसटी का आउटपुट है हमारे पास 60,000 और आईजीएसटी का इनपुट है हमारे पास 48,000। तो यहाँ पर हमने आउटपुट भी लिख दिया और इनपुट भी लिख लिया। 60,000 का आउटपुट है, 48,000 का इनपुट है। तो अगर हम इसको एडजस्ट करें तो हमारे पास 12,000 का आउटपुट आ जाएगा। तो 12,000 का आउटपुट आईजीएसटी आ गया, यानी 12,000 रुपये हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करने हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। उसके बाद चलते हैं अपने सेकंड स्टेप के ऊपर। तो सेकंड स्टेप के अंदर हमें सीजीएसटी का एडजस्टमेंट करना है। तो सीजीएसटी का इनपुट है हमारे पास 26,000, सीजीएसटी का आउटपुट है हमारे पास 12,000। तो यहाँ पर इनपुट ज़्यादा है तो इनपुट को ऊपर लिख लेंगे। तो इनपुट सीजीएसटी 26,000 हो गया, आउटपुट सीजीएसटी 12,000 हो गया। तो अगर हम इसको माइनस करें तो हमारे पास इनपुट सीजीएसटी आ जाएगा 14,000। 14,000 का इनपुट सीजीएसटी का बैलेंस आ गया। तो यहाँ पर ये हमारा सेकंड स्टेप भी पूरा हो गया। उसके बाद चलते हैं अपने थर्ड स्टेप के ऊपर, जो कि हमारा एसजीएसटी। अब हमें एसजीएसटी का एडजस्टमेंट करना है। 26,000 का हमारे पास इनपुट एसजीएसटी है और 12,000 का आउटपुट एसजीएसटी है। तो 26,000 का इनपुट एसजीएसटी लिख दिया और 12,000 का आउटपुट एसजीएसटी लिख दिया। इसको अगर हम माइनस करें तो हमारे पास 14,000 का इनपुट एसजीएसटी आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा थर्ड स्टेप पूरा हो गया। तो पहले 3 स्टेप हमने कर लिए, अब बच गया हमारा लास्ट स्टेप। फोर्थ स्टेप में क्या लिखा था कि हमें जो है आउटपुट आईजीएसटी के बैलेंस को ख़त्म करना है। यहाँ पर जो हमारा 12,000 का आउटपुट आईजीएसटी का बैलेंस आया है, इसको अब हमें ख़त्म करना है। तो आउटपुट आईजीएसटी को ख़त्म करने के लिए हमारे पास 2 तरीके के इनपुट के बैलेंस होते हैं। पहला होता है इनपुट सीजीएसटी का बैलेंस, दूसरा होता है इनपुट एसजीएसटी का बैलेंस। तो सबसे पहले हम इनपुट सीजीएसटी के बैलेंस को यूज़ करते हैं, यह हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है। तो यहाँ पर हमारे पास 14,000 का इनपुट सीजीएसटी का बैलेंस है, जिसको हम यूज़ करेंगे अपने आउटपुट आईजीएसटी के बैलेंस को ख़त्म करने के लिए। तो आउटपुट आईजीएसटी का बैलेंस तो सिर्फ 12,000 है, जबकि इनपुट सीजीएसटी का बैलेंस 14,000 है। तो हमें 12,000 के आउटपुट आईजीएसटी को ख़त्म करना है, तो उसके लिए हमें सिर्फ 12,000 के इनपुट सीजीएसटी की ज़रूरत है। भले ही हमारे पास 14,000 का इनपुट सीजीएसटी का बैलेंस है, लेकिन हमें तो सिर्फ 12,000 की ज़रूरत है। तो हम जो है इनपुट सीजीएसटी के 14,000 के बैलेंस में से 12,000 के बैलेंस को यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 12,000 के आउटपुट आईजीएसटी में से 12,000 के इनपुट सीजीएसटी को लेस कर दिया। तो हमारा आउटपुट आईजीएसटी नील हो गया, आउटपुट आईजीएसटी खत्म हो गया। हमें इस एग्जांपल के अंदर आउटपुट आईजीएसटी को ख़त्म करने के लिए 14,000 के इनपुट सीजीएसटी के बैलेंस में से सिर्फ 12,000 के इनपुट सीजीएसटी के बैलेंस की ज़रूरत पड़ी। तो 2,000 का हमारे पास इनपुट सीजीएसटी का बैलेंस अभी भी बच गया। तो यहाँ पर हमने 14,000 में से सिर्फ 12,000 का यूज़ करा था। किस चीज़ के लिए यूज़ करा था? अपने आउटपुट आईजीएसटी को ख़त्म करने के लिए यूज़ करा था। तो यहाँ पर सीजीएसटी के कॉलम में हम आउटपुट आईजीएसटी को माइनस कर लेंगे 12,000। हमें ये तो पता करना ही है कि हमारे पास सीजीएसटी का कितना बैलेंस बचा हुआ है। तो हमारे पास बैलेंस बच जाएगा 2,000 का इनपुट सीजीएसटी। ये इनपुट सीजीएसटी हमारा एसेट बनेगा, जिसे हम नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो समझ में आ रही है बात? सीजीएसटी क्लियर हो गया। अब बात करें एसजीएसटी की। तो इस एग्जांपल के अंदर हमें आउटपुट आईजीएसटी के बैलेंस को ख़त्म करने के लिए इनपुट एसजीएसटी की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमारे पास 14,000 का इनपुट एसजीएसटी का बैलेंस बचा हुआ था, तो ये एज इट इज़ रह जाएगा। ये हमारा एसेट बनेगा, जिसे हम नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो समझ में आ रही है बात? क्लियर हो गया एग्जाम्पल? अभी भी कोई डाउट है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा। अब जरा एक बार इसकी जनरल एंट्री पास कर लें। तो जनरल एंट्री बिल्कुल केस 1 की तरह ही पास करी जाएगी। जनरल एंट्री में कोई भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ यहाँ पर एडजस्टमेंट करने के तरीके में थोड़ा सा चेंज आया था। सेकंड केस के एडजस्टमेंट के रूल्स अलग थे, बाकी जनरल एंट्री बिल्कुल सेम है। तो अगर हम जनरल एंट्री पास करें तो जनरल एंट्री कैसे पास करी जाती थी? हमें बस ये देखते हुए चलना है कि हमने एडजस्टमेंट करते समय कौन सा काम पहले करा है और कौन सा काम बाद में करा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने आउटपुट आईजीएसटी को सेट ऑफ करा था। कितने आउटपुट आईजीएसटी को सेट ऑफ करा था? 60,000 का आउटपुट आईजीएसटी था, लेकिन इसमें से सिर्फ 48,000 का आउटपुट आईजीएसटी सेट ऑफ करा गया था, क्योंकि हमारे पास इनपुट आईजीएसटी 48,000 का था। तो 48,000 के इनपुट आईजीएसटी से हमने 48,000 के आउटपुट आईजीएसटी को सेट ऑफ करा था। बाकी 12,000 का आउटपुट आईजीएसटी हमारा बच गया था। तो फर्स्ट एंट्री हम पास करेंगे
जिसके अंदर हमारा इनपुट आईजीएसटी सेटअप हुआ था, या फिर आप चाहो तो यहाँ पर आउटपुट आईजीएसटी भी लिख सकते हो कि हमारा आउटपुट आईजीएसटी सेटअप हुआ है। इनपुट आउटपुट से सेटअप होता है और आउटपुट इनपुट से सेटअप होता है, तो आप जो मर्जी लिख लो, एक ही बात है। तो इनपुट आईजीएसटी हमारा एसेट होता है, एक तरफ हमारा एसेट कम हो रहा है 48,000 से, दूसरी तरफ हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है 48,000 से। आउटपुट आईजीएसटी हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कम होगी तो उसे हम डेबिट करेंगे। तो 48,000 से हमने आउटपुट आईजीएसटी को डेबिट करा और 48,000 से हमने इनपुट आईजीएसटी को क्रेडिट करा। एसेट कम होता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो समझ में आ रही है बात? तो जनरल एंट्री बिल्कुल फर्स्ट केस की तरह ही है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। अब अगर बात करूँ मैं दूसरी एंट्री की, तो यहाँ पर हमने इसके बाद सीजीएसटी को एडजस्ट करा था। सीजीएसटी का इनपुट था हमारे पास 26,000, लेकिन सीजीएसटी का आउटपुट था सिर्फ 12,000। तो 12,000 के आउटपुट से 12,000 का इनपुट सेट ऑफ होगा। भले ही इनपुट सीजीएसटी 26,000 हो, लेकिन सेट ऑफ तो सिर्फ 12,000 ही हुआ था, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 12,000 का आउटपुट सीजीएसटी था। तो 12,000 के आउटपुट सीजीएसटी ने 12,000 के इनपुट सीजीएसटी को खत्म कर दिया, बाकी 14,000 का इनपुट सीजीएसटी हमारा बच गया था। तो इसकी एंट्री पास करते हैं। इनपुट सीजीएसटी हमने सेट ऑफ करा, या फिर इसको बोल सकते हो आउटपुट सीजीएसटी हमने सेट ऑफ करा। तो आउटपुट सीजीएसटी हमारा 12,000 से कम हुआ। आउटपुट सीजीएसटी हमारा लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी 12,000 से कम हो रही है, तो इसे हमने डेबिट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ इनपुट सीजीएसटी भी हमारा 12,000 से कम हुआ। इनपुट सीजीएसटी हमारा असेट है, तो यहाँ पर हमारा असेट कम हो रहा है। असेट कम होता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर हमने इनपुट सीजीएसटी को 12,000 से क्रेडिट कर दिया। तो समझ में आ रही है बात? अब अगर तीसरी एंट्री की बात करूँ, तो यहाँ पर एसजीएसटी की बात हो रही है। तो एसजीएसटी हमने सेट ऑफ करा था। इनपुट एसजीएसटी हमारा 26,000 था, जबकि आउटपुट एसजीएसटी हमारा 12,000 था। तो 12,000 के आउटपुट से 12,000 का इनपुट सेट ऑफ होगा, बाकी 14,000 का इनपुट हमारा एज इट इज़ रह गया। तो यहाँ पर हमने 12,000 के आउटपुट एसजीएसटी से 12,000 के इनपुट एसजीएसटी को खत्म करा। तो इसकी हम एंट्री पास कर लेंगे। हमारा आउटपुट एसजीएसटी 12,000 से कम हुआ। आउटपुट एसजीएसटी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कम होगी तो डेबिट, और साथ में हमारा 12,000 से इनपुट एसजीएसटी भी कम हुआ। इनपुट एसजीएसटी हमारा असेट है, असेट कम होगा तो क्रेडिट। तो समझ में आ रही है बात? एंट्री क्लियर हो गई। इसके बाद हमने क्या करा, इसके बाद हमने जो है 12,000 के इनपुट सीजीएसटी के बैलेंस को यूज़ करा आउटपुट आईजीएसटी के बैलेंस को खत्म करने के लिए। तो एक तरफ तो हमारा आउटपुट आईजीएसटी का 12,000 का बैलेंस खत्म हो गया, वहीं दूसरी तरफ हमारा इनपुट सीजीएसटी का भी 12,000 का बैलेंस खत्म हो गया। तो एक तरफ इनपुट सीजीएसटी खत्म हो रहा है और दूसरी तरफ आउटपुट आईजीएसटी खत्म हो रहा है। तो इसकी एंट्री पास कर लेते हैं। हमने यहाँ पर आउटपुट आईजीएसटी को सेटअप करा है इनपुट सीजीएसटी से। तो एक तरफ आउटपुट आईजीएसटी खत्म हुआ, दूसरी तरफ इनपुट सीजीएसटी खत्म हुआ। आउटपुट आईजीएसटी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कम होगा तो उसे हम डेबिट करेंगे। वहीं दूसरी तरफ इनपुट सीजीएसटी हमारा असेट है, असेट कम हुआ तो उसे हमने क्रेडिट कर दिया। तो समझ में आ रही है बात? अब यहाँ पर कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने आपको केस 1 में बताया था कि इनपुट सीजीएसटी सिर्फ आउटपुट सीजीएसटी से ही सेटअप होता है। ये बात केस 1 की थी, उसको यहाँ पर केस 2 के अंदर मिक्स मत करो। यहाँ पर सेकंड केस के अंदर हम आउटपुट आईजीएसटी के बैलेंस को एडजस्ट कर रहे हैं इनपुट सीजीएसटी के बैलेंस से, या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि इनपुट सीजीएसटी का बैलेंस आउटपुट आईजीएसटी के बैलेंस से एडजस्ट हो रहा है, ऐसा ही बोला जा सकता है। तो फर्स्ट केस के अंदर मैंने आपको बोला था कि इनपुट सीजीएसटी का बैलेंस सिर्फ आउटपुट सीजीएसटी से एडजस्ट होता है, जबकि यहाँ पर सेकंड केस में आप देख रहे हो इनपुट सीजीएसटी का बैलेंस आउटपुट आईजीएसटी से भी एडजस्ट करा जा रहा है। तो क्या मैंने फर्स्ट केस में गलत बोला था या फिर मैं सेकंड केस में गलत बोल रहा हूँ? तो देखो, ना ही मैंने फर्स्ट केस में गलत बोला था और ना ही मैं यहाँ पर गलत बोल रहा हूँ। फर्स्ट केस में जो मैंने बोला था वो बात बिल्कुल सही थी कि इनपुट सीजीएसटी का बैलेंस सिर्फ आउटपुट सीजीएसटी से एडजस्ट होता है। ये बात फर्स्ट केस के लिए थी। क्यों मैंने इसको फर्स्ट केस में बोला था ये भी सुन लो। फर्स्ट केस के अंदर हम इनपुट में से आउटपुट लेस करते थे, तो हमारे पास हमेशा इनपुट आईजीएसटी का बैलेंस आता था। तो ये हमारा पहला स्टेप होता था जहां पर हमारा हमेशा इनपुट आईजीएसटी का बैलेंस आता था। तो इनपुट आईजीएसटी का बैलेंस किससे सेटअप हो सकता है? आउटपुट के बैलेंस से। इनपुट का बैलेंस तो आउटपुट से ही सेटअप होगा ना। तो यहाँ पर इनपुट आईजीएसटी के बैलेंस को हम आउटपुट सीजीएसटी से सेट ऑफ करते थे और दूसरा आउटपुट एसजीएसटी से सेट ऑफ करते थे। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। उसके बाद ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया, ये हमारा तीसरा स्टेप हो गया। तो इनपुट आईजीएसटी का बैलेंस या तो आउटपुट सीजीएसटी से एडजस्ट होगा या फिर आउटपुट एसजीएसटी से एडजस्ट होगा। उसके बाद हम इनपुट सीजीएसटी के बैलेंस को आउटपुट सीजीएसटी से एडजस्ट करते थे। उसी तरीके से यहाँ पर इनपुट एसजीएसटी के बैलेंस को आउटपुट एसजीएसटी से एडजस्ट करते थे। तो ये हमारा चौथा स्टेप होता था और ये हमारा पांचवा स्टेप होता था। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट केस था जिसमें हम जीएसटी एडजस्टमेंट करते थे। तो अब यहाँ पर देखो, ये हमारा इनपुट सीजीएसटी है। इस इनपुट सीजीएसटी को हम आउटपुट सीजीएसटी से एडजस्ट करते थे, क्योंकि हमारे पास इस इनपुट सीजीएसटी को एडजस्ट करने के लिए कोई और ऑप्शन होता ही नहीं था। सीजीएसटी कभी भी एसजीएसटी से एडजस्ट नहीं होता, उसी तरीके से एसजीएसटी कभी भी सीजीएसटी से एडजस्ट नहीं होता। ये तो आपको ध्यान रखना है। अब बच गया आईजीएसटी। तो सीजीएसटी आईजीएसटी से एडजस्ट हो सकता है, उसी तरीके से एसजीएसटी भी आईजीएसटी से एडजस्ट हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास इनपुट सीजीएसटी था, तो ये इनपुट का बैलेंस सिर्फ आउटपुट से एडजस्ट हो सकता था। अगर हम चाहें तो भी फर्स्ट केस के अंदर इनपुट सीजीएसटी को इनपुट आईजीएसटी से एडजस्ट नहीं कर सकते थे। यहाँ पर हमारे पास इनपुट आईजीएसटी का बैलेंस आता था।
तो क्या इनपुट सीजीएसटी को आप इनपुट आईजीएसटी से एडजस्ट कर लोगे? नहीं कर सकते ना। तो आपके पास ऑप्शन क्या बचा? एक ही ऑप्शन बचा कि आप इनपुट सीजीएसटी को आउटपुट सीजीएसटी से एडजस्ट करोगे। उसी तरीके से अगर आप चाहो तो भी इनपुट एसजीएसटी को इनपुट आईजीएसटी से एडजस्ट नहीं कर सकते। इनपुट आपस में एडजस्ट थोड़ा ना होते हैं। तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि आप इनपुट एसजीएसटी को आउटपुट एसजीएसटी से एडजस्ट करो। सिंपल सी बात है। जब हमारे पास इनपुट आईजीएसटी का बैलेंस आ रहा है तो इस इनपुट के बैलेंस को खत्म करने के लिए हमें आउटपुट चाहिए, ना कि इनपुट। तो इसीलिए फर्स्ट केस के अंदर बोला गया था कि इनपुट सीजीएसटी सिर्फ आउटपुट सीजीएसटी से एडजस्ट होगा, उसी तरीके से इनपुट एसजीएसटी सिर्फ आउटपुट एसजीएसटी से एडजस्ट होगा। जबकि सेकंड केस के अंदर देखो, फर्स्ट स्टेप करने के बाद हमारे पास आउटपुट आईजीएसटी का बैलेंस आता है। यहाँ पर हमारे पास आउटपुट आईजीएसटी का बैलेंस आता है, तो आउटपुट के बैलेंस को इनपुट से सेट ऑफ करा जा सकता है। सेकंड केस के अंदर ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। उसके बाद हम सेकंड स्टेप करते हैं जहाँ पर इनपुट सीजीएसटी को आउटपुट सीजीएसटी से एडजस्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर सेकंड स्टेप का बैलेंस इनपुट भी आ सकता है और आउटपुट भी आ सकता है। उसी तरीके से फिर हम थर्ड स्टेप को करते हैं जहाँ पर इनपुट एसजीएसटी से आउटपुट एसजीएसटी को सेट ऑफ करा जाता है। तो यहाँ पर भी हमारा जो ये बैलेंस आता है वो इनपुट भी आ सकता है और आउटपुट भी आ सकता है। तो हमें यहाँ पर आउटपुट के बैलेंस को खत्म करना है, आउटपुट आईजीएसटी को खत्म करना है। तो आउटपुट का बैलेंस सिर्फ इनपुट से खत्म हो सकता है। तो अगर हमारे पास इस बैलेंस के अंदर इनपुट सीजीएसटी आ जाता है तो उस इनपुट सीजीएसटी के बैलेंस को हम यहाँ पर इस आउटपुट आईजीएसटी के बैलेंस से सेट ऑफ कर देते हैं। तो फोर्थ स्टेप हमारा ये होता है कि अगर हमारे पास यहाँ पर बैलेंस आ जाए तो इस बैलेंस को हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं अपने आउटपुट आईजीएसटी के बैलेंस को सेट ऑफ करने के लिए। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि इनपुट सीजीएसटी हमारा सेट ऑफ हो गया आउटपुट आईजीएसटी से, क्योंकि हमारे पास ऊपर आईजीएसटी का आउटपुट बैलेंस था, इसीलिए उस आउटपुट बैलेंस को हमने यहाँ पर इनपुट सीजीएसटी से सेट ऑफ कर दिया। जबकि पहले केस के अंदर अगर मैं इसको साफ कर दूं तो पहले केस के अंदर यहाँ पर हमारे पास इनपुट सीजीएसटी था, लेकिन ऊपर भी हमारे पास इनपुट आईजीएसटी था। तो इनपुट का बैलेंस आपस में सेट ऑफ थोड़ा होगा। तो इसीलिए इनपुट सीजीएसटी को सेट ऑफ करने का सिर्फ एक ही ऑप्शन था, आउटपुट सीजीएसटी। जबकि सेकंड केस में हमारे पास अगर यहाँ पर सेकंड स्टेप के बाद इनपुट सीजीएसटी का बैलेंस आ जाता है तो उस इनपुट सीजीएसटी के बैलेंस को हम अपने आउटपुट आईजीएसटी से सेट ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट स्टेप में आउटपुट आईजीएसटी बचता है, इसीलिए इस आउटपुट आईजीएसटी को हम यहाँ पर इनपुट सीजीएसटी से सेट ऑफ कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर मान लो थर्ड स्टेप के बाद हमारे पास यहाँ पर इनपुट एसजीएसटी का बैलेंस आ जाए तो इस इनपुट एसजीएसटी के बैलेंस को हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे अपने आउटपुट आईजीएसटी को सेट ऑफ करने के लिए। तो ये हमारा पांचवा स्टेप हो जाएगा। तो सेकंड केस के अंदर क्या बोला जा सकता है? सेकंड केस के अंदर ये बोला जा सकता है कि इनपुट सीजीएसटी आउटपुट सीजीएसटी से एडजस्ट होता है और इनपुट सीजीएसटी आउटपुट आईजीएसटी से भी एडजस्ट होता है। उसी तरीके से इनपुट एसजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी से एडजस्ट होता है और इनपुट एसजीएसटी आउटपुट आईजीएसटी से भी एडजस्ट होता है। तो समझ में आ रही है बात? आईजीएसटी के अंदर सेंटर और स्टेट दोनों का शेयर होता है, इसीलिए आईजीएसटी जो है वो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों से सेट ऑफ हो जाता है। लेकिन सीजीएसटी और एसजीएसटी कभी भी आपस में सेट ऑफ नहीं होते, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो क्लियर हो गया? तो यहाँ पर इतना ही काम हमने करा था, इसके बाद तो हमने कुछ नहीं करा। यहाँ पर हमारा आउटपुट आईजीएसटी का बैलेंस नील हो गया था, बात खत्म हो गई थी। तो अगर मैं बैलेंसेस की बात करूँ तो एक तो हमारा इनपुट सीजीएसटी का बैलेंस बचा हुआ है 2000 का, जो कि हमारा असेट है, और दूसरा हमारा इनपुट एसजीएसटी का बैलेंस भी बचा हुआ है 14000 का, ये भी हमारा असेट है। तो यहाँ पर हम अपने बैलेंसेस को लिखेंगे। इनपुट सीजीएसटी का बैलेंस है 2000 का, जो कि हमारा असेट है, ये हमारा नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड होगा। दूसरा हमारा इनपुट एसजीएसटी का बैलेंस भी बचा हुआ है 14000 का, ये भी हमारा असेट है, ये भी हमारा नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड होगा। तो समझ में आ रही है बात? तो ये हमारे फर्स्ट एग्जांपल की जनरल एंट्रीज हो गई। एग्जांपल आपको क्लियर हो गया? अगर कोई डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अभी लगातार इस केस के ऊपर 3 एग्जांपल हमें और देखने हैं। तो ये हमारा सेकंड एग्जांपल है। यहाँ पर हमारे पास इनपुट आईजीएसटी दे रखा है 44000 और आउटपुट आईजीएसटी दे रखा है 60000। तो आउटपुट आईजीएसटी ग्रेटर है एज कम्पेयर टू इनपुट आईजीएसटी। तो इससे हमें पता चल गया कि ये हमारा सेकंड केस का एग्जांपल है। तो सेकंड केस के अंदर क्या करते हैं? सबसे पहले सेम तरीके के टैक्सेस के इनपुट आउटपुट को खत्म करते हैं। तो यहाँ पर आउटपुट आईजीएसटी हमारा 60000 है, इनपुट आईजीएसटी हमारा 44000 है। तो हम क्या करेंगे? आउटपुट में से इनपुट को खत्म करेंगे। 16000 का हमारे पास आउटपुट आईजीएसटी का बैलेंस आ गया। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। उसके बाद सीजीएसटी को भी इसी तरह खत्म करेंगे। इनपुट सीजीएसटी है 24000, आउटपुट सीजीएसटी है 14000। तो इनपुट सीजीएसटी 24000 लिख दिया, आउटपुट सीजीएसटी 14000 लिख दिया। तो इनपुट में से आउटपुट लेस करेंगे, कितना बच गया? 10000 का हमारे पास इनपुट सीजीएसटी का बैलेंस बच गया। तो ये हमारा सेकंड स्टेप पूरा हो गया। अब अगर मैं थर्ड स्टेप की बात करूँ तो तीसरे स्टेप के अंदर हमें एसजीएसटी को एडजस्ट करना है। इनपुट एसजीएसटी हमारे पास 24000 है, आउटपुट एसजीएसटी 14000 है। तो इनपुट एसजीएसटी लिख दिया 24000, आउटपुट एसजीएसटी 14000 लिख दिया। अगर हम इसको लेस करें तो हमारे पास इनपुट एसजीएसटी का बैलेंस आ जाएगा 10000 का। तो ये हमारा तीसरा स्टेप भी पूरा हो गया। तो पहले 3 स्टेप तो हमारे फटाफट पूरे हो गए। अब अगर बात करें आउटपुट आईजीएसटी के बैलेंस की तो हमारे पास आउटपुट आईजीएसटी के बैलेंस बचा हुआ है 16000। तो चौथे स्टेप में बोला था कि हमें आउटपुट आईजीएसटी के बैलेंस को खत्म करना है।
तो आउटपुट आईजीएसटी के बैलेंस को खत्म करने के लिए सबसे पहले हम इनपुट सीजीएसटी के बैलेंस को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 10,000 का इनपुट सीजीएसटी का बैलेंस है, तो इसको हम यूज़ करेंगे आउटपुट आईजीएसटी को खत्म करने के लिए। तो 10,000 का इनपुट सीजीएसटी यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास बच गया 6,000। तो ये 6,000 हमारा आउटपुट आईजीएसटी का बैलेंस है। आउटपुट आईजीएसटी अभी भी 6,000 बचा हुआ है। तो इस 6,000 के आउटपुट आईजीएसटी को खत्म करने के लिए अब हम अपनी सेकंड प्रेफरेंस का यूज़ करेंगे, जो कि है इनपुट एसजीएसटी का बैलेंस। इनपुट एसजीएसटी का बैलेंस है हमारे पास 10,000, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ 6,000। हमारे पास आउटपुट आईजीएसटी का 6,000 का बैलेंस है, जिसको ख़त्म करने के लिए हमें 6,000 के इनपुट एसजीएसटी की ज़रूरत है। तो यहाँ पर इनपुट एसजीएसटी हमने 6,000 यूज़ कर लिया, 6,000 का इनपुट एसजीएसटी लेस करा, तो हमारा आउटपुट आईजीएसटी का बैलेंस नील हो गया। तो आउटपुट आईजीएसटी खत्म हो गया। अब अगर बात करें सीजीएसटी की, तो इसके कॉलम में हमें लिखना पड़ेगा कि ये इनपुट सीजीएसटी का 10,000 का बैलेंस कहाँ चला गया। तो ये 10,000 के इनपुट सीजीएसटी के बैलेंस को हमने यूज़ करा था अपने आउटपुट आईजीएसटी को खत्म करने के लिए। यहाँ पर इसको 10,000 का लेना, तो यहाँ पर हमारा इनपुट सीजीएसटी का बैलेंस नील हो चुका है। अब अगर बात करूँ एसजीएसटी की, तो 10,000 का हमारे पास इनपुट एसजीएसटी का बैलेंस था, जिसमें से हमने 6,000 का इनपुट एसजीएसटी का बैलेंस यूज़ करा अपने आउटपुट आईजीएसटी को खत्म करने के लिए। तो 6,000 का बैलेंस यूज़ करा गया था, तो 6,000 हमने यहाँ से लेस कर दिया। तो अभी भी हमारे पास 4,000 का इनपुट एसजीएसटी का बैलेंस बचा हुआ है, जिसे यहाँ पर हम लिखेंगे। तो ये इनपुट एसजीएसटी का बैलेंस हमारा असेट है, इसे हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो समझ में आ गई बात। तो ये हमारी जीएसटी की एडजस्टमेंट हो गई। अब अगर बात करूँ मैं जनरल एंट्रीज़ की, तो सबसे पहले हमने क्या करा था, सबसे पहले हमने आउटपुट आईजीएसटी को खत्म करा था। इनपुट आईजीएसटी हमारे पास 44,000 था, 44,000 के इनपुट आईजीएसटी से हमने 44,000 के आउटपुट आईजीएसटी को खत्म करा था। तो यहाँ पर सबसे पहले इनपुट आईजीएसटी को खत्म करते हैं, या फिर आप बोल सकते हो आउटपुट आईजीएसटी को हमने खत्म करा। तो आउटपुट आईजीएसटी खत्म हुआ था 44,000 से। आउटपुट आईजीएसटी हमारा लायबिलिटी है, लायबिलिटी कम होगी तो उसे हम डेबिट करेंगे। वहीं दूसरी तरफ इनपुट आईजीएसटी भी हमारा 44,000 से कम हुआ था, तो इनपुट आईजीएसटी हमारा असेट है, इसे हम क्रेडिट करेंगे। तो समझ में आ गया। इसके बाद हमने क्या करा, इसके बाद हमने सीजीएसटी के इनपुट आउटपुट को एडजस्ट करा। सीजीएसटी का आउटपुट था 14,000, तो 14,000 के सीजीएसटी का आउटपुट ने 14,000 के सीजीएसटी के इनपुट को खत्म करा। 24,000 का इनपुट था, जिसमें से 14,000 का इनपुट खत्म हो गया, तो 10,000 का इनपुट बचा हुआ था। तो 14,000 के आउटपुट ने 14,000 के इनपुट को खत्म करा। तो सीजीएसटी के इनपुट को एडजस्ट करेंगे। आउटपुट सीजीएसटी खत्म हुआ 14,000 का, तो आउटपुट सीजीएसटी हमारा लायबिलिटी है, लायबिलिटी कम हुई तो डेबिट कर दिया। दूसरी तरफ आउटपुट सीजीएसटी को खत्म करा था इनपुट सीजीएसटी ने, तो इनपुट सीजीएसटी हमारा असेट है, जो कि 14,000 से कम हो गया, तो इनपुट सीजीएसटी हमने क्रेडिट कर दिया। तो समझ में आ रही है बात, बहुत आसान है। इसके बाद बात करें एसजीएसटी की, तो हमने एसजीएसटी के इनपुट आउटपुट को एडजस्ट करा था। 14,000 के आउटपुट से हमने 14,000 के इनपुट को खत्म करा था। 24,000 का इनपुट था, 14,000 का आउटपुट था, तो 14,000 के आउटपुट ने 14,000 के इनपुट को खत्म करा। तो यहाँ पर हमारे पास 10,000 का इनपुट एसजीएसटी बच गया था। तो अगर हम एंट्री पास करें, इनपुट एसजीएसटी को सेटअप करेंगे, 14,000 के आउटपुट ने 14,000 के इनपुट को खत्म करा, तो एक तरफ आउटपुट कम हुआ यानी लायबिलिटी कम हुई, वहीं दूसरी तरफ असेट कम हुआ यानी इनपुट एसजीएसटी कम हुआ। तो असेट को क्रेडिट कर दिया और लायबिलिटी को डेबिट कर दिया। तो समझ में आ गई बात। तो एंट्रीज बिल्कुल सेम है। फर्स्ट केस के अंदर जो लॉजिक अप्लाई करे थे, वही लॉजिक यहाँ पर सेकंड केस में भी अप्लाई हो रहे हैं। जैसे जैसे हमने जीएसटी एडजस्टमेंट करी थी, वैसे वैसे उसी ऑर्डर में हम जनरल एंट्री पास करते हैं। तो अब अगर बात करें आउटपुट आईजीएसटी की, तो आउटपुट आईजीएसटी का 16,000 का बैलेंस आ रहा था, जिसको खत्म करने के लिए हमने इनपुट सीजीएसटी के 10,000 के बैलेंस को यूज़ करा था। 16,000 का हमारे पास आउटपुट आईजीएसटी का बैलेंस था, जिसमें से 10,000 का आउटपुट आईजीएसटी का बैलेंस खत्म हो गया, तो हमारे पास सिर्फ 6,000 का आउटपुट आईजीएसटी का बैलेंस बचा हुआ था। तो 10,000 के इनपुट सीजीएसटी के बैलेंस ने 10,000 के आउटपुट आईजीएसटी के बैलेंस को खत्म करा। तो इसकी एंट्री पास कर लेते हैं। आउटपुट आईजीएसटी के बैलेंस को खत्म करा इनपुट सीजीएसटी के बैलेंस ने। आउटपुट आईजीएसटी कम हुआ 10,000 से, तो लायबिलिटी कम हुई, तो इसे हमने डेबिट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ इनपुट सीजीएसटी कम हुआ 10,000 से, तो यहाँ पर हमारा असेट कम हुआ, तो इसे हमने क्रेडिट कर दिया। तो समझ में आ रही है बात। अब अगर बात करें बैलेंस 6,000 की, तो आउटपुट आईजीएसटी का 6,000 का बैलेंस बचा हुआ था, जिसे खत्म करने के लिए हमने 6,000 के इनपुट एसजीएसटी का यूज़ करा। तो यहाँ पर हमारा 6,000 का इनपुट एसजीएसटी कम हुआ था, और इस इनपुट एसजीएसटी ने हमारे आउटपुट आईजीएसटी के 6,000 के बैलेंस को खत्म कर दिया था। तो एक तरफ 6,000 का इनपुट एसजीएसटी का बैलेंस खत्म हुआ है, दूसरी तरफ 6,000 का आउटपुट आईजीएसटी का बैलेंस खत्म हुआ है। तो आउटपुट आईजीएसटी सेट ऑफ करा गया है इनपुट एसजीएसटी से। तो यहाँ पर आउटपुट आईजीएसटी 6,000 से कम हुआ, लायबिलिटी कम हुई, तो उसे हमने डेबिट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ इनपुट एसजीएसटी 6,000 से कम हुआ, ये हमारा असेट है, असेट कम हुआ, तो इसे हमने क्रेडिट कर दिया। तो समझ में आ रही है बात। एंट्री क्लियर हो गई। सेकंड केस की जनरल एंट्रीज हमारी फर्स्ट केस से भी आसान है। अब बच गया हमारे पास बैलेंस। अगर बैलेंस की बात करें, तो हमारे पास आईजीएसटी का कोई बैलेंस नहीं बचा था, सीजीएसटी का भी कोई बैलेंस नहीं था, सिर्फ एसजीएसटी का बैलेंस बचा हुआ है 4,000 का, जो कि हमारा इनपुट एसजीएसटी है। तो ये हमारा असेट है, जिसे हम नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो समझ में आ रही है बात। एग्जाम्पल क्लियर हो गया। तो ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल हो गया। अब हम देखेंगे अपने थर्ड एग्जाम्पल को। तो ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल है।